एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 9 जिसमें बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की। यस, ये लास्ट टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो हम ईथर की के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करेंगे, कैसे आप ईथर को बना सकते हैं, इस बारे में आपसे बात करने वाले हैं, राइट। तो ईथर बनाने के हम यहाँ पे 4 मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ मेथड आप पहले से जानते हैं और कुछ मेथड आप नए सीखने वाले हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बट यहाँ पे बात करेंगे हम आपसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। तो पहला मेथड जो हमारा आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड आता है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड यानी कि सोर्स आपके पास एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड की मदद से आप ईथर कैसे बना सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार फिर स्टेटमेंट सुनिए। पहला है इसके अंदर एल्काइल हैलाइड में विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। यहां पर हम जो बात करेंगे वो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ बात करने वाले हैं। ये मेथड मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। सुनिए ध्यान से कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, 2 moles of alkyl halide is react with dry silver oxide, it gives ether। यदि हम 2 मोल एल्काइल हैलाइड के कितने 2 मोल एल्काइल हैलाइड के यदि रिएक्ट करें ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, 2 मोल चाहिए आपको, तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये ईथर आपको प्रोवाइड करता है। यहां से क्या मिलेगा आपको? ईथर मिलने वाला है बेटा, कुछ इस तरह से CH3 CH2 और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दीजिए। साथ में 2 moles ऑफ AgBr आपको एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये ईथर बनाने का आपको तरीका मिल जाता है। दूसरा हम जो बात करने वाले हैं इसके अंदर, दूसरा है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस पे बात करेंगे। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है भाई। विलियमसन सिंथेसिस आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस बार आपको विलियमसन सिंथेसिस डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस के स्टेटमेंट पर अगर आप बात करें तो स्टेटमेंट कहता है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड इट गिव्स ईथर। यहां पर स्टेटमेंट सिंपल है, यहां पर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जहां पर बच्चे गलती करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बड़े ध्यान सुनना, कभी भी प्रोडक्ट गलत नहीं होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड। एक बार फिर स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड्स ओनली रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड इट ऑलवेज गिव्स ईथर। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे लेके चलते हैं पहला स्टेटमेंट कि जब हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड, ये जो आपके पास अवेलेबल है ये सोडियम एल्कोक्साइड अवेलेबल है बच्चा। तो यहां से देखो I यहां से आप ब्रेक डाउन कर दीजिए और यहां से आप Na ब्रेक डाउन कर दीजिए। क्या मिलेगा? दोनों को कंबाइन करिए, जहां से बॉन्ड टूटता है तो देखो CH3 CH2 और O, ये बॉन्ड कहां से टूटा? CH2 से। तो इसे ज्वाइन करा दो यहां पर, तो CH2 और CH3 मिल जाएगा। साथ में क्या मिलेगा? Na और I, साथ में आपको सोडियम आयोडाइड एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि जब हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा दें सोडियम फिनोक्साइड के साथ, तो देखिए सोडियम फिनोक्साइड आपका बेंजीन का होता है इस तरह से, ये सोडियम फिनोक्साइड है बच्चों। जब हम सोडियम फिनोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर ये Br यहां से मिलेगा और ये Na हटा दो, तो यहां पर ये ईथर मिलेगा, अनसिमेट्रिक ईथर मिलेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। अनसिमेट्रिक ईथर, मिक्स ईथर बोल सकते हैं आप इसे, और साथ में NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो बात ठीक हो गई कि सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको ईथर मिलता है। अब इसमें कुछ समझने वाली बात है, क्या होगा यदि हम अराइल हैलाइड को इस्तेमाल करें। यहां पर 2 रिएक्शन बताऊंगा, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में
राइट, या फिर एराइल हैलाइड को हम बात करें किसके साथ में, सोडियम फिनॉक्साइड को, तो कौन से रिएक्शन पॉसिबल होंगे, कौन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होंगे, इस बारे में आपको सीखना है। स्टेटमेंट कहता है ओनली एल्काइल हैलाइड और हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं एराइल हैलाइड, तो आप इसमें बताएंगे नो रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर आप लोग जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं इस रिएक्शन में आप एराइल हैलाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि स्टेटमेंट कहता है ओनली एल्काइल हैलाइड विल यूज, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और भी इसके साथ में कुछ रिएक्शंस में आपके चेंजेस हैं, मैं और वो डिस्कस कर लेता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे इरेज करने की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां से चलते हैं हम आगे। देखिए हमारे पास इसके और भी रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि हम एल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेके चले, ध्यान देना ये जो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है ये इधर कभी भी आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ईथर बनाना है तो यहाँ पर अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, O और Na, ये सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा, तो 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है आप लोग को। यहाँ पर ओनली 1 डिग्री इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर आप लोग को ये एल्कीन प्रोवाइड करता है बच्चों, ध्यान देना क्या मिलेगा आपको, एल्कीन प्रोवाइड करेगा, यहाँ से हेलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखो क्या मिलेगा, एक तो H यहाँ से जो निकलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा CH3, CH2 और OH, साथ में Na बचा और Cl कंबाइन करो ये बनेगा NaCl। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। देन तो आप कभी भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस वाले स्टेटमेंट में नहीं कर सकते, ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस है। लास्ट इसका एक जो रिएक्शन मैं बताने वाला हूं वो रिएक्शन है कि यदि आप एल्काइल हैलाइड तो 1 डिग्री का लेके चलें, ठीक है, और फिनॉक्साइड आप 3 डिग्री का ले सकते हैं। फिनॉक्साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनॉक्साइड को आप 3 डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको ईथर बना के देगा। तो यही कंफ्यूजन होता है बच्चों आप लोगों को, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, हेलोजन यहाँ से आप हटा दीजिए, सोडियम यहाँ से हटा दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, एक ग्रुप इसमें एल्काइल वाला 3 डिग्री का आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, और ये O यहाँ पे क्या देखेगा CH2 और CH3, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ में NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया है। विलियमसन सिंथेसिस को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से रिएक्शंस यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने कवर किया है, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक में। सेकंड टॉपिक है फ्रॉम एल्कीन, ध्यान देना। अब यहाँ पर हम लोग एल्कीन से बात करने वाले हैं, तो स्टेटमेंट सिंपल है कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जब आप कोई भी एल्कीन को यूज करते हैं और एल्कीन में आप H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल को, तो आपको क्या मिलने वाला है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो देखिए आपको मालूम है 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये बात हमने आपको पहले समझा दी है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा इनका, आप बॉन्ड तोड़ दीजिए। H आपको कहाँ रखना है, M के रूल के अकॉर्डिंग, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और बचा हुआ पोर्शन उस जगह रखेंगे जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम है, राइट। तो ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं हम लोग, प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जरा प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, CH3C और CH3, ठीक है। इस कार्बन पर तो ये 2 हाइड्रोजन थे, वो 3 हाइड्रोजन हो गए, बचा क्या इसका O, तो O वाला पोर्शन हमने CH2 और CH3 के साथ रखा, तो ये आपको अनसिमेट्रिक ईथर मिला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये अनसिमेट्रिक ईथर आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एल्कीन के साथ आप एल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन के रूल से आपको प्रोडक्ट मिलता है, ईथर मिलता है, सिमेट्रिक, ठीक है, और अनसिमेट्रिक आप कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब आप अनसिमेट्रिक एल्कीन लेके चले हैं तो वहां पर अनसिमेट्रिक आपको ईथर भी मिल रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके बाद में तीसरा जो रिएक्शन है हमारा, ध्यान से देखिए,
तीसरा जो रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो आपको हर टॉपिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखने को मिलेगा। तो क्या कहता है भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जरा इसके दर्शन कर लो। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपको हर जगह मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कभी भी हम यदि अल्फा हेलो ईथर को, ध्यान देना, कभी भी हम अल्फा हेलो ईथर को यदि रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो CH3Mg और Br के साथ, तो अल्फा हेलो ईथर को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो यहां से हेलोजन गायब हो जाता है और ये एल्काइल ग्रुप को यहां लगा दो, आपको अनसिमेट्रिक ईथर दिख जाएगा। और अनसिमेट्रिक ईथर एक ऐसा ईथर होता है जिसमें ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में कार्बन के जो नंबर होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। साथ में आपको क्या मिलेगा, इनको आप करेक्ट कर दो, Mg I और Br, ये आपको मिल जाता है ईथर बनाने का तरीका। और इसके बाद हम लास्ट तरीके पे बात करने वाले हैं। फोर्थ मेथड है जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे लास्ट मेथड पर, ध्यान दीजिएगा जरा। फोर्थ मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में हम बात करेंगे इथेनॉल पर, जहां पर आपको ईथर बनाने का चांस मिलेगा, सिमेट्रिक ईथर मिलने वाला है। तो एक तो रिवीजन कराएंगे, पहले चूंकि बताया जा चुका है कई बार, तो इस बार एक रिवीजन हो जाएगा आपका। जिन लोगों को नहीं समझ में आया था वो लोग दोबारा देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे दोनों टॉपिक में। देखिए फोर्थ टॉपिक है फ्रॉम एल्कोहल, टॉपिक नंबर 4 है फ्रॉम एल्कोहल। तो देखिए ध्यान से, एल्कोहल में क्या बताने वाले हैं आपको। आप जानते हैं कि कभी भी एल्कोहल को और स्पेशली इथेनॉल को, ध्यान देना कि इथेनॉल को यदि आप रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ध्यान देना कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, राइट, और टेम्परेचर यहां पे रखते हैं 443 केल्विन। 443 केल्विन अगर टेम्परेचर रहता है तो यहां पर ये अल्फा और बीटा एलिमिनेशन करके आपको एल्कीन मिलता है। 443 तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन मिलता है और साथ में वाटर मिल जाता है। दूसरा बेटा 443 हो गया। देन अगर आप 2 मोल इथेनॉल लेके चलते हैं, कितना, 2 मोल इथेनॉल अगर आप लेके चलते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, तो कंसंट्रेट H2SO4 में आपको 413 केल्विन टेम्परेचर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। 413 केल्विन टेम्परेचर है और इसमें क्या मिलने वाला आपको, ध्यान से देखना, 2 मोल ईथर है तो 2 मोल ईथर में आप लोगों को 2 मोल एल्कोहल से ईथर मिलेगा कुछ इस तरह से, CH3 CH2 ऑक्सीजन और प्लस साथ में वाटर। तो आप 2 मोल इथेनॉल से ईथर बना सकते हैं 413, ओके। और यहाँ 443 केल्विन टेम्परेचर पे आपको एल्कीन मिलता है। अगर सपोज H2SO4 नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर बात कर सकते हैं Al2O3 की। सेम रिएक्शन है आपके पास में, आपका सेम रिएक्शन, ध्यान देना, CH3 CH2OH, मतलब इथेनॉल को यदि आप Al2O3 के साथ अगर आप लेके चलते हैं रिएक्शन को, 633 केल्विन टेम्परेचर होता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ एल्कीन मिल जाता है, सेम CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर। और आप चाहो तो यहाँ पर ईथर भी बना सकते हो Al2O3 के साथ में। 2 मोल आप लेके चलेंगे तो एक बार हम इसे 2 मोल को लिखने का तरीका और याद रखने का तरीका बता देते हैं आपको। कुछ इस तरह से आप Al2O3 के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं 513 से लेके 523 केल्विन इसका टेम्परेचर का रेंज होता है, ये इनका टेम्परेचर का रेंज ध्यान रखना। यहां से आप वाटर को अलग करिए कुछ इस तरह से, क्या मिलेगा, वाटर को अलग करने के बाद आपको ये ईथर दिख जाएगा। और ईथर आपने बना लिया इस तरह से बेटा, कुछ इस तरह से, प्लस साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। देन वाटर मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद अब हम आगे चलने वाले हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि इथेनॉल के लिए रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आपने सपोज यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल किया तो 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा एल्कीन देते हैं, कभी भी अल्कोहल प्रोवाइड नहीं करते। ध्यान दीजिए,
आप यहाँ पर अगर 3 डिग्री का अल्कोहल लेके चलते हैं तो 3 डिग्री का जो अल्कोहल है आपके पास में कुछ इस तरह से ये, तो 3 डिग्री का जो अल्कोहल है आप इसके साथ H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हीट करते हैं और इसके लिए केवल 15% H2SO4 चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो डिहाइड्रेशन यहाँ पे होके आपको एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। ये कभी भी ईथर बनाने के काम में नहीं आता है। तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा CH3, राइट। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो गया, एल्कीन बनाने के काम में आएगा और एल्कोहल बनाने के काम में, एल्कोहल से एल्कीन बन जाता है लेकिन ईथर बनने के काम में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये आपको कंपेयर करके बताया क्योंकि दोनों में थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंस थी। हालांकि यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग केवल ईथर था, लेकिन कंपेयर करने के लिए आपको मैंने बता दिया। अब इसका लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म भी मैं बता देता हूँ। ये जो रिएक्शन आपने लिखा हुआ है ईथर बनाने का, इस ईथर बनाने का मैकेनिज्म क्या कहता है। तो रिएक्शन में आप 2 मोल इथेनॉल लेके चलते हैं, जब आप इथेनॉल लेके चलते हैं तो यहाँ पे ईथर बनता कैसे है, इसका आप मैकेनिज्म पे और ध्यान दीजिए क्योंकि मैकेनिज्म बोर्ड में आते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये सारे टॉपिक मैंने आपको कवर किए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म मैंने आपको बताए हुए हैं। तो आप सारे मैकेनिज्म को ध्यान देना, कुछ सेलेक्टेड बताता हूं जिससे कि आपको बोर्ड में दिक्कत ना आए, राइट। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पे बात करेंगे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। यहां पर हम लोग ईथर बनाने की बात करेंगे कि आखिर ईथर कैसे बनाया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो देखिए यहां पर स्टेप नंबर 1 पे होता है प्रोटोनेशन। तो पहले आप एक काम करो, रिएक्शन को दोबारा लिखो। यहां पर 2 मोल एल्कोहल चाहिए, मतलब इथेनॉल चाहिए आपको, 1 डिग्री एल्कोहल है, साथ में कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, 413 केल्विन टेम्परेचर, तो यहां पर आपको ईथर मिलता है। ये ईथर कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इस बारे में आप लोग सीखने वाले हैं, राइट। देखिए स्टेप नंबर 1 सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होने वाला है। एल्कोहल का प्रोटोनेशन कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए। तो जब भी इथेनॉल रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, तो देखो इथेनॉल जो होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके साथ में H+ कंबाइन करेगा एसिड का, तो ये बनाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएगा, जिसमें आपका H+ यहाँ पे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ध्यान देना बच्चों, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। दूसरे स्टेप में यहां पे जो आप बात करने वाले हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल के बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर अटैक करेगा तो देखिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल के साथ में, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, ये देखिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जब इसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां माइग्रेट कराइए आप इसे, ये बनेगा कार्बोकेटाइन, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करेगा, तो क्या बना लेगा, ध्यान देना। देखिए यहां पर आप लोगों के पास में क्या बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए CH3 CH2 और O, ठीक है, ये आपका H हमने यहां डाउन कर दिया और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये यहां से पॉजिटिव पार्ट यहां पे आ जाएगा CH2 और CH3। कार्बन पर डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की, अब वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल और यहां से CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका एक मॉलिक्यूल जिसमें एक आपको H एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ में
ये H2 यहाँ से कंबाइन करेगा और क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस मिल जाएंगे। देन तीसरा और आखिरी स्टेप आपको मिलने वाला है यहाँ पर, थर्ड स्टेप पे बात करूंगा, वो होगा डीप्रोटोनेशन। क्या होगा बच्चों, डीप्रोटोनेशन। तो देखो डीप्रोटोनेशन क्या कहता है आपसे, डीप्रोटोनेशन कहता है कि भैया जो अल्कोहल, ये आपने जो प्रोडक्ट दिखाया है इसमें डेफिशिएंसी दिख रही है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पर अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कार्बोकेटायन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, राइट, ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पे सिंगल एरो ही सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका हो गया ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, इसके साइन को हटाने के लिए यहाँ पर ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये ईथर बन जाएगा। तो CH3 CH2 O CH2 और CH3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए, अपना डेफिशिएंसी खत्म हो गई, साथ में यहाँ पर H+ आपको SH वापस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ जिनको फोबिया है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, आपका मोटिवेशन जरूरी है, सो प्लीज वीडियो पर कमेंट करके बताइए प्रॉब्लम क्या है। बाय बाय एवरीवन।